अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मरियम एकेडमी। आज का जो मैंने टॉपिक लिया है वो लिया है फिजिक्स की 9th क्लास की बुक से। द नेम ऑफ द टॉपिक इज द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ मेथड्स ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन, यानी कि जिन जराए से हम एनर्जी हासिल करते हैं उसके फायदे और नुकसान। तो आइए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैं आपको जिन जिन वर्ड्स के मीनिंग बताऊंगी आप उन्हें नोट डाउन करते जाइएगा, अपनी बुक पास रखें और उन वर्ड्स के मीनिंग लिखते जाएं ताकि आपको ये टॉपिक और मजीद अच्छे से समझ आए। ठीक है, सो लेट्स बिगिन। द प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। प्रोडक्शन मतलब पैदा होती है द हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। अब हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर किसे कहते हैं? हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर इज द इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस यूजिंग द एनर्जी ऑफ फ्लोइंग वाटर। मतलब पानी से जो हम बिजली हासिल करते हैं, पानी की मदद से जो हम बिजली बनाते हैं उसे क्या बोलते हैं? हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। आपको पता है बड़े बड़े डैम्स बनाए जाते हैं, उन डैम्स के वाटर को फिर यूज किया जाता है किसके लिए? इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए। इज मोर इकोनॉमिकल, जो कि कम खर्च वाला है, एंड पॉल्यूशन फ्री, और जिससे पॉल्यूशन भी नहीं होता। कम खर्च किस तरह से है? क्योंकि वाटर जो है वो एक नेचुरल सोर्स है, बारिशें होती हैं, पानी इकट्ठा होता है, उस पानी को फिर हम स्टोर करते हैं और पानी को यूटिलाइज करते हैं अपने पर्पज के लिए। नेक्स्ट, द सोलर पावर, विंड टाइडल एंड वेव पावर नीड मोर इनिशियल कॉस्ट। वो कहते हैं सोलर एनर्जी के लिए, विंड टाइडल एंड वेव पावर के लिए आपको पहले से ही सिस्टम लगाना पड़ता है, और ये बहुत कॉस्टली होता है। आपको पता है जैसे सोलर प्लेट्स की एग्जांपल ले लें, अगर आपको सोलर एनर्जी चाहिए, सोलर से अगर आप बिजली प्रोड्यूस करना चाह रहे हैं तो उसके लिए आपको पहले सोलर प्लेट्स लगवानी पड़ती हैं, पूरा सिस्टम लगवाना पड़ता है जो कि कॉस्टली हो जाता है। बट दे डू नॉट प्रोड्यूस पॉल्यूशन, लेकिन ये माहौल को गंदा नहीं करते, एंड आर आल्सो इकोनॉमिकल, जो कि कम खर्च वाला है, एज वेल, जो कि उसके कंपैरिजन से भी कम खर्च वाला है। ऑन दी अदर हैंड, दूसरी तरफ पावर जनरेशन, जो पावर हम हासिल करते हैं, पैदा होती है बाय फॉसिल फ्यूल्स। अब फॉसिल फ्यूल्स पहले टर्म आपको पता होनी चाहिए क्या है। फॉसिल कहते हैं जमीन से खोदा हुआ, और फ्यूल ईंधन। ईंधन क्या होता है? कोई भी ऐसा सब्सटेंस जिसको हम बर्न करके एनर्जी हासिल करें। ठीक है, अब फॉसिल फ्यूल में क्या क्या आ जाता है? कोयला आ जाता है, ऑयल आ जाता है, नेचुरल गैस आ जाती है। ठीक है, इनको जमीन के नीचे से निकाला गया है। निकाला किस तरह से गया? प्लांट्स और एनिमल्स के वेस्टेज जो थे वो जमीन में बरीड होते गए और उनसे जो है वो गैसेस बनना स्टार्ट हुई, उनके वहां से हमें मिला कोयला, ऑयल और नेचुरल गैस। ठीक है, जिसको हम फॉसिल फ्यूल बोलते हैं। एंड न्यूक्लियर फ्यूल एड्स टू द पोल्यूशन ऑफ द एनवायरनमेंट। और न्यूक्लियर फ्यूल आपको पता है कि एटम्स के न्यूक्लियस के अंदर से जो एनर्जी हासिल की जाती है वो न्यूक्लियर फ्यूल हमारा होता है। एड्स टू द पोल्यूशन ऑफ द एनवायरनमेंट, वो जो कि हमारे माहौल में क्या पैदा कर देते हैं? पॉल्यूशन। बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल कहते हैं फॉसिल फ्यूल को जब हम जलाते हैं, प्रोड्यूस स्मोक, जो पैदा होता है धुआं पैदा होता है, कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होती है, गैस एंड हीट, और जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड और हीट बहुत ज्यादा पैदा होती है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है कि हीट को ट्रैप करती है, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग बहुत ज्यादा बढ़ रही है और हमारी जमीन का टेम्परेचर डे बाय डे बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया है। दे इन्हांस, ये बढ़ा देते हैं डायरेक्ट पोल्यूशन टू द एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर के अंदर डायरेक्ट पोल्यूशन को बढ़ा देते हैं। विंड मिल्स आर वेरी नॉइजी, करें जो विंड मिल्स हैं वो बहुत ज्यादा शोर पैदा करती हैं। विंड मिल्स आपको पता है बड़े बड़े पंखे लगाए जाते हैं, कुछ इस शेप के होते हैं। ठीक है, जो कि उन एरियाज में लगाए जाते हैं जहाँ पे हवा बहुत ज्यादा होती है और जो बिल्कुल खुले मैदान होते हैं। सम पीपल थिंक दैट विंड टर्बाइंस स्पॉइल द ब्यूटी ऑफ लैंडस्केप, यानी कुछ लोगों को लगता है कि विंड मिल्स जो हैं वो हमारी जो जमीन है उसकी ब्यूटी को खत्म कर देते हैं। किस तरह से? अगर कोई सैर सियाहत के लिए गया है तो वहां पे इतने बड़े बड़े विंड मिल्स उनके उस लोकेशन की ब्यूटी को थोड़े इफेक्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है न्यूक्लियर पावर generators are also run by steam produced by nuclear heat energy। स्टीम प्रोड्यूस बाय न्यूक्लियर हीट एनर्जी वगैरह। न्यूक्लियर जो पावर जनरेटर्स हैं वो भी किस तरह से रन करते हैं कि हम न्यूक्लियर हीट एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं। हीट इटसेल्फ इज अ फॉर्म ऑफ पोल्यूशन, हीट जो है वो खुद एक पोल्यूशन की किस्म है। मोर ओवर, इसके अलावा देर इज ऑलवेज डेंजर ऑफ लीकेज ऑफ रेडियो एक्टिव रेडिएशन। लीकेज कहते हैं बाहर निकल आए। कह रहे हैं जब हम
न्यूक्लियर एनर्जी को यूज कर रहे होते हैं। आपको पता है न्यूक्लियर एक स्पेशल टाइप का एटम होता है यूरेनियम, जिसके एटम्स को स्प्लिट किया जाता है, जिसकी वहां से बहुत ज्यादा एनर्जी निकलती है, बहुत ज्यादा हीट एनर्जी निकलती है। उस हीट एनर्जी को फिर हम यूज करते हैं वाटर को बॉयल होने में। उस वाटर को बॉयल होने से स्टीम निकलती है, स्टीम से टरबाइन्स चलती हैं और टरबाइन की वजह से फिर जनरेटर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, कह रहे हैं जब हम उनको यूरेनियम के एटम्स को स्प्लिट करेंगे वहां से बहुत ज्यादा रेडिएशंस निकलेंगी। वो रेडिएशंस जो हैं वो हार्मफुल हो सकती हैं, विच इज हार्मफुल टू द लिविंग बॉडीज। पीपल लिविंग अराउंड न्यूक्लियर प्लांट्स आर ऑलवेज एट रिस्क। उन्हें हमेशा खतरा रहता है जो इन एरियाज के पास रहते हैं।